स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि लास्ट वीक कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमने वीडियो नहीं डाली थी। वो रीज़न कुछ ऐसे थे कि हम उनको मतलब कह सकते हैं ना कि बाय साइड नहीं रख सकते थे। तो इस बार हमने कंटिन्यू कर दिया है, अब आपका कंटिन्यू ही रहेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको देखो बेटा क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 एंड क्लास 10 विच इज एपी, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ गई होगी जब तक जहां तक भी मैंने आपको क्लियर कराई थी। एपी एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। वो क्या होती है, एक सीरीज होती है बेटा। एपी हमारी एक सीरीज होती है, एक पैटर्न के तौर पर चलती है। और उसमें क्या होता है हमारा क्या कि सर एक उसमें फर्स्ट टर्म होती है, कॉमन डिफरेंस होता है, nth टर्म होती है, ये सब चीजें हमने सीख ली थी। लास्ट टर्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि इससे अलग आपकी अगली एक्सरसाइज है विच इज 5.3। आज हम 5.3 के बारे में बात करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो बात करते हैं। देखो बेटा अब बात आती है, देखो अगर मेरे पास कोई एपी है, सपोज 10 7 10 में -3 -3 4 1 एंड सो ऑन। इस एपी का अगर मैं आपसे ये कहूंगा बेटा जी 101 टर्म निकालिए, then you all are able to find out the 101 term of this AP by the formula an बराबर a plus m minus 1 into d। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं ये कहता हूं क्या कि भाई साहब इस एपी की जो टर्म्स हैं मुझे तो उनका सम चाहिए, वो भी 101 टर्म तक। I want to the sum of all the terms of AP up to 101, यानी कि 101 टर्म तक हमको इस AP का क्या चाहिए, सम चाहिए। So what can we do? अब देखो सम के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है which is Sn, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ये आपका पहला दूसरा फॉर्मूला कह सकता हूं, मेन फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये है, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड d एज यूजुअल कॉमन डिफरेंस। ओके जी। इसमें और कुछ चीज मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए कि ये एपी का अगर मैं 101 टर्म तक एपी का सम निकालना चाहता हूं तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा जी हमारे पास 101 टर्म, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, d की वैल्यू क्या है 7 - 10 बराबर -3, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे निकालना है कि S 101 टर्म, तो 101 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a प्लस 101 माइनस 1 इंटू d। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, यहां पर ये नहीं कट रहा है तो इसको कर लीजिए 20 प्लस 100 इंटू -3। सॉल्व इट। 101 अपॉन 2 20 माइनस के 300, तो ये हो जाएगा 101 मल्टीप्लाई यहाँ पर माइनस के 280 आ जाएगा अपॉन 2। नाउ वी कैन सॉल्व इट एंड गेट अवर आंसर। सिंपल सीधी सी भाषा में देखो, सिंपल क्या है, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, ना ही कोई कॉन्सेप्ट में है। सिर्फ हमारे पास क्या है कि सर हमें एक टर्म दी हुई है, एक सीरीज दी हुई है। पहले हमसे ये पूछा जाता था कि कौन सी टर्म होगी, लेकिन अब हमसे ये पूछा जाता है बेटा क्या कि इस टर्म की अगर मैं इतनी टर्म्स लूं उनका सम क्या होगा, तो उसके लिए हमको ये फॉर्मूला सीधा सीधा यूज करना है, ठीक है जी। अब बात आती है, सर एक फॉर्मूला आपने और बताया था, वो क्या था कि an बराबर, या यहां पर भी आपने बताया था कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म। सर अगर हमें इस कंडीशन में लास्ट टर्म दे दी गई और आपसे वो पूछे कि हम हमारा क्या है कि सम निकालिए, तो सपोज दैट
कि मेरे पास कोई एक एपी है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, ठीक है, कि कितनी टर्म का सम इसका मेरा 55 बैठेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट टर्म दे दी गई हो, तो यहां पर हमारे पास एक और फॉर्मूला यहां से जनरेट होता है Sn = n/2 * a + l, where n = number of terms, a बराबर हमारा फर्स्ट टर्म एंड l बराबर हमारा होता है बेटा जी लास्ट टर्म। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा हार्डनेस नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है जी। इसी के बेसिस पर मैं आपका एक 5.3 के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, और आप आएगी कब, जब इसको करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इनको इस तरीके के क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो आई बिलीव दैट कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर चलते हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। देन कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दूंगा, ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आपका है आपके लिए, आप अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ए पार्ट, वो क्या कह रहा है कि 2, 7, 12 फाइंड द सम निकालना है। एक एपी दी हुई है आपको 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर इससे पहले जो अभी मैंने समझाया वो आपने बहुत ध्यान से समझा होगा या देखा होगा, तो आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे कि सर ये चीज तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत हमको है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर क्या हो जाता है 2, डी बराबर क्या हो जाता है 7 - 2 which is 5 एंड n बराबर हमारे पास क्या है 10। तो S10 बराबर हो जाएगा n/2 * 2a + n - 1 * d, बेसिक फॉर्मूला है। तो 10/2 2 * a + n - 1 * d कितना है 5। तो कर लीजिए 2 × 5 = 10, 5 × 4 + 9 × 5, ये हो जाएगा 5, 4 + 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 49, देन वी कैन मल्टीप्लाई एंड गेट अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चंस में जहां तक दिक्कत आती है बच्चों को, एक तो आती है डेसिमल में, एक आती है बेटा फ्रैक्शन में। तो डेसिमल वाला जो पार्ट है इसमें वो भी देख लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको, डेसिमल में ही है। सबसे ज्यादा दिक्कत पता नहीं क्यों मुझे लगता बच्चों को क्यों आती है, होते कुछ नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन बस डेसिमल को देखकर बच्चा जो है हमारा डर जाता है। अप टू 100 टर्म्स हमको, देखिए बेटा यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सम ही निकालना है। बेसिकली हमको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा जो है हम उसी कॉन्सेप्ट पर रहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6, डी की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस के 0.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 में से 6 गया 1.1 बच जाएगा, और n की वैल्यू 100 है, तो s 100 हो जाएगा 100/2 * 2 * a प्लस 100 - 1 * d, d कितना है 1.1। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है, 50 × 1.2 प्लस 99 × 1.1। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं होगी, ठीक है जी। इसी में एक पार्ट और है, जहां तक दिक्कत होती है वहां तक समझा रहा हूं इसमें, क्योंकि बच्चों को जहां दिक्कत होती है बहुत इजी सी स्टेप है, पता नहीं क्यों दिक्कत करते हैं। वो ये है कि सर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते ही, सर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन क्या हुआ, देखा फ्रैक्शन का क्वेश्चन और पूछ लिया सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, मुझे नहीं पता क्यों मतलब क्या दिक्कत है इसमें। तो a की वैल्यू हमारे पास सिंपल है 1/15, d की वैल्यू क्या है 1/12 में से 1/15 माइनस कर देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज होती हैं और जो हमारे सामने बच्चों की दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको, मुझे नहीं लगता क्यों दिक्कत होती है, कि वो क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करके पता क्या लिखेंगे वो 1/3। क्यों भाई,
सर माइनस तो करा सर, 15 में से 12 माइनस किया, माइनस के 1/3 हो तो गया सर, क्लियर तो हो गया ना, सही बात है आपकी, आपके अकॉर्डिंग ही तो चल रहा हूं, ठीक है। खुद सोचो आप बेटा, ध्यान रखिएगा जब छोटी क्लासेस में थे, फ्रैक्शन चैप्टर था, फ्रैक्शन चैप्टर में हमने क्या किया था, एडिशन समझा था, सब्ट्रैक्शन समझा था, तो उसमें हमसे कहा जाता था कि बेटा जी इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, और डिनोमिनेटर सेम क्या होगा, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो देखो 2 से 2 6 12 15, 3 15, 1 और 5 5 1 और 1, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस के 4 विच इज 1/60। यहाँ है ये प्रॉब्लम, ये है सही कॉन्सेप्ट, मतलब ये है सही सॉल्यूशन। जो दिक्कत आप लोग करते हैं वो नहीं करेंगे, मुझे यही लगता है, यही आशा मैं आपसे करता हूँ। हाँ सर, जब आप समझाते हो जब तो याद आ जाता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, हमें यही नहीं पता लगता कि हम गलती कर हम कहाँ गलती करके आ गए। तो बेटा जी इस तरीके के क्वेश्चंस को देखो, सिंपल सीधी सी कंडीशन क्या है कि किस चीज से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आपको दिक्कतें होती हैं, एज एग्जांपल आपका डेसिमल हो गया या फिर आपका ये फ्रैक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में आपको पता क्या करना होता है, आपको उस कंडीशन में ये करना होता है कि पहला क्वेश्चन आपने कर दिया, एक आपने कर दिया, ये भी हमारे समझ में आ गया, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, सिंपल फॉर्मूला लगाकर सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो सर हमें दिक्कत हो गई, क्लियर है, ओके जी, सर हमें दिक्कत क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे और वीडियो को खत्म होने के बाद इस तरीके के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कर लीजिए। मैं मानता हूं कि कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा आगे जो आपको प्रॉब्लम करेगा फिर, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि अपनी रेमेडी, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे बेटा भागा नहीं करते, आप लोग भागते हो, सर हमें नहीं समझ में आता, सर हम नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन ही तो है सर, 2 नंबर का ही तो आएगा, 2 नंबर क्या बड़ी बात है। लेकिन बेटा एक बात तो सुनो, अगर आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे तो किस तरीके से आप नॉर्मली अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। अच्छे मार्क्स गेन करने का तरीका सिर्फ यही है कि हर क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। वो अलग बात है कि नंबर कितने आएंगे आपके, सही होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अपने मैं ये भी मानता हूं कि अगर आप सही तरीके से चलोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर होगा, सब कुछ सही होगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को मैं पहले ही बोल रहा हूं, दोनों में राइट भी लगा रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, करनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन उसने जो हमको दिया गया है, अगले क्वेश्चन में उसने क्या कहा, एक फाइंड द सम गिवन बिलो, आपको सम दिया गया है। देखो कैसे, देखिए क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये है 10 to 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन 84। वो कह रहा है सम निकालना है 84 तक। यहां से आपके दोनों कंडीशंस क्लियर हो रही हैं। एक कंडीशन तो ये है कि सर वो फॉर्मूला दिया था लास्ट टर्म वाला n/2 a प्लस l, अभी कराया था आपने, अभी तो याद होगा क्योंकि अभी अभी हमने इसी वीडियो में देखा है। तो हम नॉर्मली हमारी जो मेमोरी होती है सर वो 10 से 15 मिनट की होती है, वो 10 से 15 मिनट वाली मेमोरी में ही है, अभी ज्यादा कोई टाइम नहीं हुआ। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला भी आपने लिख के दिखाया था। देखो बेटा यहां पर आपको क्या है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, सम वो पूछ रहा है, एल की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू नहीं है। और अगर हमको सम वो दे देता तो हम एन की वैल्यू निकाल लेते, बिल्कुल सही बात है। हम ऐसे ना, अगर वो हमको दे देता तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन हमको उसने क्या दिया है, एल दिया है, सम नहीं दिया, और हमसे ना ही उसने एन दिया, तो हम एन निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी हम निकाल लेंगे 10 होल 1/2 माइनस 7, थोड़ा सा सॉल्व आउट, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो यहां पर भी
अच्छे क्वेश्चन आज आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स यही होती हैं। आपका क्या कंडीशन होगी 14/2 बाय एलसीएम सेम किया नहीं किया सर, इसमें क्या एलसीएम सेम करना है, इसका तो डिनोमिनेटर भी नहीं है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर बेटा नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, तो 21 माइनस के 14 विच इज 7/2 आपका डी आ जाएगा। क्लियर है ना बात। अब बात करते हैं, देखो डी भी आ गया, ए भी आ गया, एल भी आ गया, सर एन नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 84, ए कितना है 7, एन माइनस 1 निकालना है विच इज 7/2। 7 को इधर ले आएंगे थोड़ा सा, तो 84 ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का, विच इज n माइनस 1 इज इनटू 7/2। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखो यहां से हम n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे और 2 डिवाइड में है तो इधर आकर इंटू में, और 7 इंटू में तो इधर आकर डिवाइड में, ये कट गया, ये आ गया n माइनस 1 बराबर 11 और n की वैल्यू आ गई 12, यानी कि इसके बीच में ये 12 टर्म्स हैं, इसके बीच में अब ये 12 टर्म्स हैं। अब मुझको क्या फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। अब मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दूंगा 12/2 इंटू a 7 और l कितना है 84, ये 6 मल्टीप्लाई प्लस कर दीजिए, कितना देगा 91, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सर हमें कैसे पता लगेगा इसमें n निकालना है, प्रॉब्लम सबसे पहली सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें l निकालना है, सॉरी n निकालना है, फिर हम Sn निकालेंगे। सर आपने तो सीधा फॉर्मूला है, हम सीधा फॉर्मूला रख के वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, एक एग्जांपल वही वाली सीन है कि आप गए चाय बनाने, चाय तो सभी को बनानी आती होगी, इतना तो मुझे पूरा यकीन है, ठीक है ना। अब आप गए चाय बनाने, आपने पानी भी डाल दिया, ठीक है, और चाय पत्ती भी डाल दी, ठीक है ना, दूध भी डाल दिया, और चाय का कलर भी बहुत प्यारा आ गया। सर मैं देख के मतलब फैन हो गया, क्या मैं कैसे इतनी अच्छी चाय बनाने लग गया, है ना। अब एक बार बताओ, अगर उसमें चीनी नहीं डाली तो कुछ फायदा है उसका, है ना। घर वाले और कहेंगे कि तुमको चाय भी नहीं बनानी आती। तो मेरे भाई देखो, जो चीजें हैं मेरे पास, अब मेरे पास क्या है, कई बार ऐसा होता है कि घर में सर चीनी खत्म हो गई थी, तो ज्यादातर क्या करते हैं गुड़ डाल दिया, या चीनी की जो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है वो डाल दिया जाता है, मिश्री डाल दी, है ना, और नॉर्मली बूरा डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं। तो वो ये कि हमको जो चाहिए, जो हमारे पास है, हम उससे क्या कर सकते हैं, हम वो करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो था, इस लाइन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस लाइन पर मेरे पास L था, A था, D था, N था क्या, नहीं था ना। तो मेरे पास अगर कंडीशन है तो दो कंडीशन होती है, या तो हम चुपचाप बाजार से जाके चीनी ले आते हैं, या फिर क्या है कि मम्मी को कह देते हैं मम्मी चीनी नहीं है, मैंने बनाना चाहे, या मैं नहीं बना रही हूँ चाय, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चीनी ले आओ ना घर से जाके। अगर N नहीं है तो हमारे पास फॉर्मूला तो है, रास्ता तो हमको पता है ना दुकान का, हम दुकान पर गए, हमने जो चीज चाहिए थी हमको मिल गई, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो यहाँ से हमने सबसे पहले n निकाला, देन उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास नहीं था वो हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l ही लगाएं। प्रॉब्लम एक और आती है, सर हमारे पास अगर यहाँ पर n नहीं है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। कॉपीज में ये देखने को बहुत मिलता है, जब बच्चा फंस जाता है तो वो दूसरी चीजें ढूंढता है। वो क्या करेगा, Sn पहले तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेगा, इसमें उसको जब चीजें नहीं मिलेंगी तो वो क्या करेगा, उसको काटेगा और फिर वो इस वाले फॉर्मूले पे पहुंचेगा, ठीक है ना, और फिर वो इस वाले फॉर्मूले पे जो चीज उसके पास है वो रख के, और जब उससे कुछ नहीं निकलेगा वो फिर उसको भी काट के आ जाएगा, ठीक है ना। तो खुद सोचो, देखो यहाँ पर देख लो चाहे यहाँ पर देख लो, दोनों में ही मुझको n की जरूरत है ना, तो मुझको n तो बेटा निकालना ही पड़ेगा। इन क्वेश्चंस का सबसे सही ट्रिक है, पहले n का फॉर्मूला लगाओ, L का फॉर्मूला लगाओ, n निकालो, देन उसके बाद Sn निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके दो कंडीशंस और हमारी जो दो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन के बारे में हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बेटा।